नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल राकेश एच 2.0 पे स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से आपके लिए बिहार एसआई प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2001 से 2022 तक के पूछे गए सही प्रश्न लेके आया हूं। आज का वीडियो आपका छठा है। जिन लोगों ने पहले का वीडियो नहीं देखे वो लोग जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, और जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे डेली बिहार SSC और बिहार दरोगा के PDF अपलोड किए जाते हैं, वो भी प्रैक्टिस सेट के लिए। पहला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था? गांधी इरविन समझौता आपका 1931 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी ने फरवरी 1931 में वायसराय लॉर्ड इरविन से भेंट की और उनकी बातचीत 15 दिनों 8 बार वार्ता तक चली, जिसके परिणाम स्वरूप 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ था, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के तहत कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना पड़ा था। नीचे दी गई अभिक्रिया को पूरा करें। Al2O3 + 6H3 2AlCl3 + 3H2O होता है। राइट आंसर डी। पावर ऑफ 18 को लॉन्च निम्न में से किस सोशल मीडिया साइट के द्वारा किया गया? पावर ऑफ 18 को लॉन्च आपका ट्विटर सोशल मीडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। नवंबर 2018 में सोशल मीडिया साइट ट्विटर द्वारा पावर ऑफ 18 अभियान को लॉन्च किया गया है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कौन सा है? ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान 76वां था। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2019 में भारत का 76वां स्थान प्राप्त हुआ। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में 115 देशों में भारत का 87वां स्थान था, जबकि स्वीडन प्रथम स्थान पर है। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का तृतीय युद्ध अफगान और मराठों के बीच लड़ा गया था, जिसमें अफगान की विजय हुई थी। 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को सदाशिवराव भाऊ के सेनापति मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में अफगान सेना के बीच हुई, जिसमें मराठे पराजित हुए थे। पानीपत की प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी में हुआ था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई और मुगल साम्राज्य का स्थापना हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध आपका 1556 ईस्वी में हेमू और बैरम खान के बीच हुआ था, जिसमें बैरम खान की विजय हुई थी। लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होती है? लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लघु परिपथन शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह को पद स्थिति से पदावंत किया गया? 2006 में किया गया। प्लूटो को अगस्त 2006 में ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। यह निर्णय वर्ष 2006 में प्राग में हुई इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की महासभा में लिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी एक USA की स्थानीय पवन है? चिनूक एक स्थानीय पवन है। फोन व चिनूक ये दोनों शुष्क पवन है, जो पहाड़ों के निचले हिस्से पर अनुभव होती है। उत्तरी अरब यूरोप की घाटियों में पवनों को संरचना होती है, जबकि चिनूक पवन सर्दियों में रॉकी पर्वत की पूर्वी ढलानों पर अमेरिका और कनाडा में अनुभव की जाती है। हरमट्टन शुष्क धूल भरी पवन है, जो पश्चिमी सहारा क्षेत्र में उत्तर पूर्वी की ओर बहती है। मिस्ट्रल ठंडी पवन है, जो दक्षिण फ्रांस में उत्तर पश्चिम दिशा से उत्तरी
भूमध्य सागर क्षेत्र में लियोन खाड़ी की ओर बहती है। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? आपका मुजफ्फरपुर बिहार में स्थित है, बरौनी बिहार में स्थित है, कहलगांव बिहार में स्थित है, औरैया बिहार में स्थित नहीं है। इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। एनटीपीसी की औरैया विद्युत संयंत्र भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है। औरैया जिले के दिव्यापुर में स्थित है। यह एनटीपीसी के गैस आधारित बिजली संयंत्रों में से एक बिजली संयंत्र है। अन्य 3 विकल्पों बिहार राज्य से संबंधित थर्मल पावर प्लांट है। निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान-2 लॉन्च किया गया? तो आपका के सिवान थे। चंद्रयान-3 लॉन्च किया गया तो उस समय इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ थे। चंद्रयान-2 वास्तव में चंद्रयान के ही अगली कड़ी है। चंद्रयान-2 को लॉन्च के समय के सिवान कैलाशवादी वो सिवन इसरो के अध्यक्ष थे। वर्तमान में एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष हैं और इन्हीं के कार्यकाल में तीसरा चंद्रयान-3 लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तित करती है? तो आपका ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तित करती है ऊर्ध्वपातन। 2018 के राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? 2018 का राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन आपका ऑस्ट्रेलिया में किया गया था। 21वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में 4 से 15 अप्रैल 2018 के मध्य संपन्न हुआ और 22वें राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन वर्ष 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड हुआ था। 23वां राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2026 में विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्र के संदर्भ में सम्मिलित है? तो आपका कवास गुजरात 2 सम्मिलित है। कोरबा तापीय ऊर्जा संयंत्र छत्तीसगढ़ में स्थित है। रामगुंडम तापीय ऊर्जा तेलंगाना में स्थित है। तालचेर तापीय ऊर्जा उड़ीसा में स्थित है। कवास आपका गुजरात में स्थित है। आपका गुजरात वाला सही था। निम्नलिखित में से किसने इंडिया ओपिनियन नामक समाचार पत्र को आरंभ किया? इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र को आरंभ आपका महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का प्रकाशन दक्षिण अफ्रीका से किया गया था। यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। इसका प्रथम प्रकाशन जून 1903 ईस्वी में किया गया था। अमन सुखलाल नजर इसके प्रथम संपादक थे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है? भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण आपका SO2 नहीं है। भूमंडलीय ऊष्मीकरण का अर्थ पृथ्वी के निकटस्थ सतह की वायु और महासागर के औसत तापमान में हो रही वृद्धि से है। औसत तापमान में वृद्धि का कारण प्राकृतिक एवं मानव निर्मित का कारक दोनों है। भूमंडलीय ऊष्मन को बढ़ने के निम्नलिखित प्रमुख कारक गैस हैं: कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, जल वाष्प H2O एवं नाइट्रस ऑक्साइड N2O इत्यादि है। बिहार के पर्यटन स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कोकोलत बिहार राज्य की एक प्रसिद्ध झरना है। भीमबांध बिहार में मुंगेर जिला के दक्षिणी पश्चिम में स्थित है। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है। विरायतन का एक जैन मंदिर संग्रहालय है। ये सभी सही है। 1 2 3 4 इसलिए राइट आंसर केवल डी हो जाएगा। 1 2 3 4 सही है। भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्णीतता का उल्लेख कौन सा अनुसूची में है? तो आपका 10वीं अनुसूची में है। वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से देश में दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया। साथ ही 10वीं अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी कानून को शामिल है को संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इस कानून का मुख्य
उद्देश्य भारतीय राजनीति में दल बदल की प्रथा को समाप्त करना था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री जो थे राजीव गांधी थे। इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया गया। कहाँ पे? तो बंगलोर में किया गया था। इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल का शिलान्यास बंगलोर में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा फूल प्रजनन अंग नहीं है? तो आपका प्रजनन अंग आपका बाह्यदल प्रजनन अंग नहीं है। पुष्प के सबसे बाहरी चक्र को बाह्यदलपुंज कहा जाता है, जबकि वर्तिकाग्र, वर्तिका एवं पराग कोश प्रजनन अंग को श्रेणी में आते हैं। निमारी एक नस्ल है क्या? निमारी एक नस्ल है गाय की। निमारी गाय का एक नस्ल का नाम है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? तो आपका दिनेश गोस्वामी समिति जो चुनाव सुधार से संबंधित है। भारत में चुनाव प्रणाली को महत्व प्रदान करते हुए इसमें सुधार हेतु समय समय पर कई समितियां गठन किया गया। तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति प्रमुख समितियों के उदाहरण है। शेष जीवी के राव समिति, अशोक मेहता समिति एवं LM सिंघवी समिति पंचायती राज से संबंधित समितियां हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। पारसनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। इनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। इनका जन्म काशी वाराणसी में हुआ था। निम्नलिखित पुस्तकों उनके उल्लेखों के युग में से कौन सा सुमेलित है? हिमालयन ओडिसी, MP वीरेंद्र कुमार, द कारगिल विक्ट्री, बैटल्स फ्रॉम पीक टू पीक, कर्नल त्यागी, वन लाइफ इज नॉट इनफ, नटवर सिंह, ग्लोरियस डायस्पोरा प्राइम ऑफ इंडिया, रजत कपूर। इसका राइट आंसर एक केवल 1, 2, 3 और 4 है। देखिए, हिमालयन ओडिसी का MP वीरेंद्र कुमार, द कारगिल बैटल्स का कर्नल त्यागी, वन लाइफ इज नॉट इनफ, नटवर सिंह, ग्लोरियस डायस्पोरा प्राइड ऑफ इंडिया, रजत कपूर। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। निम्नलिखित में से किन को 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया? रविंद्र जडेजा, प्रमोद भगत, स्वपर्णा बर्मन और गौरव सिंह गिल्ली को सभी को सम्मानित किया गया। खेल दिवस आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। आपका मेजर ध्यानचंद अवार्ड के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। वर्ष 2019 में 19 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया गया, जिसमें रविंद्र जडेजा क्रिकेट, प्रमोद भगत पैरा स्पोर्ट बैडमिंटन, स्वपर्णा बर्मन एथलेटिक्स और गौरव सिंह गिल मोटर स्पोर्ट्स थे। और 2021 में आपका 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? तो आपका जब उपाध्यक्ष लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होते हैं तो वह प्रथमता मत दे सकते थे, यह इसका सही नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 100 सदन में मतदाताओं रिक्त के होते वे सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति से संबंधित है। इसके अनुसार प्रत्येक सदन की बैठक में या सदनों की संयुक्त बैठक में सही प्रश्नों का अवधारणा अध्यक्ष को अथवा सभापति या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को छोड़कर उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों को बहुमत से किया जाएगा। सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति प्रथमता मत नहीं देगा, किंतु मत बराबर होने की दशा में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर में अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी गई। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में 1913 ईस्वी में
नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1919 में ही आपका रोलेट एक्ट लाया गया, जिसे काला कानून के नाम से जाना जाता है। उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। सीबीएसई द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत कराने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई? तो आपका शिक्षा वाणी ऐप की शुरुआत की गई थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारी से अवगत कराने हेतु शिक्षा वाणी ऐप की शुरुआत की गई है। निम्नलिखित में से किसे 2018-19 के लिए फिक्की अध्यक्ष नियुक्त किया गया? संदीप सोमानी को 2018-19 के लिए फिक्की अध्यक्ष को नियुक्त किया गया है। HSIL के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संदीप सोमानी वर्ष 2018 से 19 में फिक्की के अध्यक्ष थे, जबकि वर्ष 2022-23 के लिए सूर्यकांत पांडा को फिक्की के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जागरोस पर्वत स्थित है किस देश में? तो जागरोस पर्वत आपका स्थित है ईरान देश में। राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्वी सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राज्यपाल के सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 207 के अनुसार राज्य विधायिका विधानसभा में कोई भी धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की संतुष्टि के बिना पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित है? तो आपका कथकली नृत्य शैली जो केरल से संबंधित है। सॉरी फ्रेंड्स, पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? तो आपका भारतनाट्यम नृत्य शैली जो केरल से संबंधित नहीं है। भारतनाट्यम का तमिलनाडु से, कथकली, मोहिनीअट्टम और कुडियाट्टम ये आपका केरल से संबंधित है। कथकली, मोहिनीअट्टम एवं कुडियाट्टम केरल से संबंधित नृत्य शैली का उदाहरण, जबकि भारतनाट्यम नृत्य शैली तमिलनाडु का संबंधित है। जीडीके पे सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द की खोजकर्ता कौन है? तो उम्बर्टो सुल्पार्सो। सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द विचार दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर उम्बर्टो सुल्पार्सो के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह के द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? तो शहादत खान को बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी मुगल बादशाह में। अवध के स्वतंत्र राज्य को 1722 ईस्वी में स्थापना शहादत खान की, जिसे बुरहान उल मुल्क की उपाधि मुगल बादशाह मोहम्मद शाह द्वारा प्रदान की गई थी। वार्षिक बेसिक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? तो आपका विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है। वार्षिक बेसिक प्रतिस्पर्धा सूचकांक विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया था। वर्ष 2019 में जारी सूचकांक में सिंगापुर को पहला फर्स्ट जबकि भारत को 68वां स्थान प्रदान किया गया था। गांधी सोलर पार्क 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो न्यूयॉर्क में किया गया है। 24 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका यात्रा के दौरान न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में गांधी सौर पार्क और गांधी शांति उद्यान का उद्घाटन किया। और गांधी सौर पार्क की विद्युत उत्पादन क्षमता 50 किलोवाट है। इस पार्क में 193 सौर पैनल लगाए गए, जिसमें प्रत्येक सौर पैनल संयुक्त राष्ट्र के एक सदस्य का प्रतीक है। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः डैश ऊर्जा में परिवर्तित करती तो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाएगी? तो आपका 2024 का ओलंपिक फ्रांस के पेरिस में आयोजित किया जाएगा। आपका फ्रांस को आपका सूर्य और सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। वर्ष 2024 ओलंपिक खेल की मेजबानी फ्रांस और पेरिस के द्वारा किया जाएगा। अध्यात्म वर्ष 2028 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी अमेरिका शहर के लॉस एंजल्स की मिली है, जबकि 2020 में टोक्यो में होने वाले 32वें ओलंपिक खेल कोविड-19 की महामारी के कारण जुलाई 2021 में आयोजित किया गया।
ओलंपिक में भारत की रैंकिंग 48वें था। अब भारत ने कुल ओलंपिक में 7 मेडल जीते थे। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचांक क्या है? हीरे का अपवर्तनांक सूचांक 2.42 है। किस देश के भुगतान संतुलन में शामिल है? तो आपका वस्तुओं और सेवाओं और व्यापार और पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान। इसे राइट आंसर ए और बी दोनों है। एक निश्चित समयावधि से किसी देश के द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं का व्यापार तथा पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान तथा ऋणों संपत्तियों के हस्तांतरण का लेखबद्ध विवरण भुगतान संतुलन कहलाता है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं।